आपको गुजरात का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, सिंस यू हैव डन दैट शो विच इज वेरी सिमिलर टू कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे गुजरात का सवाल 1 लाख 9 वो शो मैंने होस्ट किया था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीवी चैनल कि मुझे मौका मिला और बहुत मज़ा आया वो करने का। मैं अपने आप को अमित जी से बिल्कुल, मतलब मैं उनके पैर की वो जूती तक नहीं हूँ, तो वो तो लिविंग लेजेंड है। बट येस, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। बट आई एम श्योर मोना कि गुजरात की जनता ने आपको बखूबी तरीके से एक्सेप्ट किया है एज दैट लेजेंड। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे कि हमने रीजनल कंटेंट में देखा है कि साउथ इंडिया जो है वो अपने कलाकारों को सर पे बैठा के रखता है, एक अलग ही तरह का क्रेज है। तो डू यू थिंक गुजरात में वैसा कुछ है या आने वाला है फॉर द ऑडियंस हु इज नॉन गुजराती? गुजरात में भी है। मैंने एक फिल्म की थी खोड़ियार छे जोगमाया, जिसमें मैं खोड़ियार माँ की परम भक्त थी। और हमारी जो ऑडियंस है ना, जो रूरल ऑडियंस, जो गांव वाली ऑडियंस होती है, वो इतनी इनोसेंट है कि वो एक्चुअल समझ बैठे कि मैं परम भक्त हूँ और मुझ में माँ का वास होता है। तो जब मैं एज अ चीफ गेस्ट कुछ प्रोग्राम्स में जाती थी तो वो मेरे पास आते थे, बुजुर्ग लोग मेरे पास आते थे, मेरे पैर छूते थे, मैं दूर हट जाती थी। मैंने सिर्फ इसमें एक्टिंग की है, मैंने अभिनय किया है, मैं वो नहीं हूँ। मतलब इतने वो मानते हैं कलाकार को। जब फिल्म देखते हैं तो वो रियल मानते हैं, वो इतना मान देते हैं, प्यार देते हैं। और वैसे भी अभी जैसे आपने अभी बात हो रही थी सोशल मीडिया की, तो इतना प्यार, मैं थी नहीं सोशल मीडिया पे, मैं लास्ट ईयर से ही आई हूँ सोशल मीडिया पे। यस, आई हैड टेकन अ ब्रेक फॉर सम इयर्स बिकॉज ऑफ माय सन, आफ्टर माय सन्स बर्थ, राजवीर के लिए। तो मैं लास्ट ईयर से इंस्टा पे आई और 1 साल के अंदर जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिखाया है, अनबिलीवेबल। हमारी हर रील्स को मिलियन व्यूज मिलते हैं, हर रील्स को। मतलब इतना, मैं सोचती थी कि शायद मैंने ब्रेक लिया तो वो भूल गए होंगे, बट नहीं, उतना ही प्यार जैसा मुझे पहले मिलता था वैसे ही मुझे मिल रहा है। और फिर मैंने कम बैक किया एंड देन आई डिड लॉट्स ऑफ मूवीज अगेन। बट जो आपकी ऑडियंस है ना, वो कभी आपको भूलती नहीं है, वो आपको प्यार करना भूलती नहीं है। बट मोना, लाइक यू सेड कि जो ऑडियंस है वो इतनी इनोसेंट है कि जो किरदार आपने निभाया वो रियल मान गई। मैं ये कहूंगी कि वो आपकी एक्टिंग स्किल्स है कि उन्होंने आपको सच में वो माता रानी का स्वरूप मान लिया। बिकॉज वी हैव सीन अ वेरी पॉपुलर माइथोलॉजी शो कॉल्ड महाभारत, जिसमें कृष्ण का अवतार जिन्होंने निभाया था, उनको आज भी अगर कोई देखता है तो कृष्ण ही मानता है। तो इट्स अप टू द एक्टर कि वो किस तरह से अपना रोल निभा रहा है। बट कमिंग टू यू हितू नाउ, जब शैतान मूवी के बारे में सुना था, आई वॉज नॉट इन इंडिया, आई वॉज इन सम अदर कंट्री, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे सबसे पहले इंडिया जाते ही ये मूवी देखनी है। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि शैतान वॉज अ रीमेक ऑफ वश, जब आपको ये पता चला कि अजय देवगन ने ये मूवी के लिए हाँ किया एंड ही इज गोइंग टू बी डूइंग दैट मूवी एंड ही विल बी प्लेइंग द रोल दैट यू डिड, व्हाट वाज द फीलिंग? So first of all, thank you very much Bharat 24 for inviting us here and it's a real pleasure. ભાઈ ગુજરાતીમાં કહી દો, બધાનો આભાર. અહીંયા આયા છો, અમને જોઈ રહ્યા છો ને સાંભળી રહ્યા છો. દેવાંગભાઈ મજામાં છો ને? બસ સરસ. તો when वश जब रिलीज हुई तो यहाँ पे गुजरात में एक अलग प्रकार की एक फिल्म रिलीज हुई, थ्रिलर बेस्ड, हॉरर काइंड ऑफ फिल्म। तो सब लोग यूज टू नहीं थे, गुजरात का ऑडियंस यूज टू नहीं था, लेकिन फिर भी वो फिल्म बहुत अच्छी चली। और जो प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने फिर दे गॉट अ कॉल फ्रॉम अजय देवगन एंड पैनोरामा एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू टेक द राइट्स एंड एज वी गॉट टू नो, यानी मुझे और जितने भी बाकी हमारे सह कलाकार थे, हितेन कुमार, जानकी बोडीवाला, हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमारी गुजराती फिल्म को
हिंदी के इतने बड़े सुपरस्टार ने राइट्स लेने की बात की है, और मेरा सौभाग्य कि मैंने जो किरदार किया था वो किरदार अजय देवगन साहब ने किया, हितेन ने जो किया था वो माधवन जी ने किया. सो इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर अस. एंड जानकी बोरीवाला जो हीरोइन थी, शी प्लेड हर सेल्फ इन द हिंदी वर्जन ऑल्सो. तो इस तरह से गुजराती फिल्म्स भी अभी बन रही है, हिंदी में रीमेक हो रही है. और जब आपने हमारी वाइफ को जब पूछा कि साउथ की तरह अभी कलाकारों को जिस तरह से वहां पे देते हैं मान सम्मान, तो सर आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी नरेश कनोडिया जी को गुजरात ने एज अ सुपरस्टार, एज अ मिलेनियम मेगा स्टार अपने सर पर रखा है. ही इज नॉट विथ अस टुडे, बट स्टिल पीपल लव हिम, और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं. तो आई कैन से कि जैसे साउथ में प्यार मिला है, वैसे गुजरात में से नरेश कनोडिया जी को बहुत प्यार मिला है. आई कैन से दैट इज लवली. लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जिस तरह से कहा, वश मूवी जब आई थी, इस तरह का हॉरर, इस तरह का थ्रिलर पहले लोगों ने नहीं देखा था. हाउ इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ पर्टिकुलरली गुजरात चेंजिंग? अभी पहले यहाँ पे ऐसा बोला जाता था, पहले रूरल काइंड ऑफ फिल्म्स बनती थी क्योंकि उस प्रकार का ऑडियंस था, सिंगल सिनेमा था, सिंगल थिएटर्स. फिर मल्टीप्लेक्स हुए, तो मल्टीप्लेक्स हुआ तो अभी सिटी बेस्ड स्टोरीज लानी पड़ी, तो अर्बनाइज्ड हो गया, तो उसको अर्बन मूवीज सब बोलने लगे. उसके बाद ये हो गया कि सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स चलाओ तो ही गुजराती में चलेगी. इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया. लेकिन नाउ क्योंकि हिलारो जैसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड में लोटस अवार्ड, आउट ऑफ ऑल द रीजनल सिनेमा, ऑल द डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म, गुजराती को हिलारो में बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया का जब ये मिला, खिताब मिला, उसके बाद से सबकी हिम्मत भी खुल गई है और अलग अलग टाइप की, अलग अलग जॉनर की फिल्म्स बनने लगी है. हिलारो वॉज नॉट अ कॉमेडी फिल्म. सो अभी डिफरेंट टाइप की फिल्म्स बन रही है, थ्रिलर्स बन रही है, सोशल मैसेज वाली फिल्म्स बन रही है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड. सो आई कॉन्शियसली मैं इस प्रकार की फिल्में करता हूं जो अलग अलग जॉनर की हो. एंड बीइंग एन एक्स MLA, तो सोशल मैसेज भी कहाँ कुछ ना कुछ हो, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ इन फिल्म. आपने मेरा अगला सवाल खत्म कर दिया. दैट इज समथिंग दैट आई वाज अबाउट टू आस्क, बट कोई बात नहीं.